नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम CBSE 10th स्टैंडर्ड की हिंदी की कविता पढ़ेंगे। मीराबाई द्वारा रचित मीरा के पद। इस मीरा कविता के अंदर 2 पद हैं। हम दोनों पद पढ़ेंगे, उसका आशय भी समझेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो बच्चों, पहले हम मीराबाई जी का परिचय संक्षिप्त में समझ लेते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब मीराबाई 13 साल की थी तब मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। बाल्य अवस्था में ही माँ का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर जी का भी देहांत हो गया था। वो जीवन से निराश हो गई थी। मीराबाई ने घर परिवार सब त्याग दिया और वृंदावन में गिरिधर गोपाल जो कृष्ण हैं उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। बच्चों, हम पहला पद पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी बीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी बीर। तो यहाँ पर मीराबाई कृष्णा की अनन्य भक्त थी। कृष्णा को कहती है, विनती करती है कि हे भगवान, हे हरि, आपने कितने लोगों की भीड़ अर्थात पीड़ा को हर लिया है, तो मेरी पीड़ा को आप क्यों नहीं हरते? आपने 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखी थी जब दुशासन द्रौपदी का चीर वस्त्र हरण कर रहे थे, अर्थात निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था। उस समय आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज रखी थी। और आगे कहती हैं, और इतना ही नहीं, आपने भगत जो अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। बच्चों, नरसिंह का रूप में तो यहाँ पर कृष्ण ने आधा नर और आधे सिंह का रूप धारण किया था, तो इसके लिए यहाँ पर नरहरि कहा है। आगे कहती है मीराबाई कि आपने नरसिंह का रूप धारण किया था, इस तरह आपने प्रहलाद की जान बचाई थी और डूबते हुए गजराज यानी ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से आपने बचाया था। इन उदाहरणों द्वारा मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरिधर, हे लाल, हे गिरी को धारण करने वाले कृष्णा, मैं तो आपकी दासी हूँ। आपने इन सभी की पीड़ा को हर लिया, मेरी भी पीड़ा को हरो। आप ही मेरे रक्षक हो। इस तरह भगवान को प्रार्थना कर रही है। अभी हम यहाँ पर दूसरा पद पढ़ते हैं। श्याम माहने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माहने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यु तीनों बाता सरसी। बच्चों, यहाँ पर श्याम शब्द है वो देशज शब्द है
जब हमारी उत्तर पत्रिका में हम लिखेंगे श्याम तो श्याम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? श्याम शुद्ध शब्द है वो हम लिखेंगे। और आगे पहले पद में भी आया था शरीर, तो शरीर भी देशज शब्द है। जब हम उत्तर पत्रिका में लिखेंगे तो उसका शुद्ध आएगा शरीर। ठीक है, अभी इसका अर्थ समझते हैं। मुझे अपनी दासी बना लो, हे गिरधारी लाला, मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका बनकर रहूँगी और मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, जिसके कारण आप विहार करोगे। तब मैं सुबह उठकर नित्य आपके दर्शन कर सकूं। कहती है नित्य उठ दर्शन पासियों, तो सुबह उठकर मैं रोज आपके दर्शन कर सकूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला घासियों, वृंदावन की कुटिया में और वृंदावन की गलियों में आपके गुणगान गाऊंगी, आपकी लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासियों, कहती है आपकी सेवा के बदले में मुझे आपका दर्शन मिलेगा। सुमरन पासियों खर्ची, आपका जो दर्शन रूपी जो धन प्राप्त होगा, मैं आपका नाम स्मरण करूंगी। आगे कहती है भाव भगति जागीरी पासियों तीनों बाता सरसी, मैं आपका नाम स्मरण करूंगी और उस धन को खर्च करूंगी। इस प्रकार तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। मीराबाई कृष्णा की मालिन बनना चाहती है। इसके बदले में वे उनसे धन नहीं मांगती, केवल उनके दर्शन चाहती है। यहाँ अर्थ है दर्शन रूपी धन। मीराबाई के पास जो धन है, कौन सा धन है मीराबाई के पास? दर्शन रूपी धन है। तो जो ये मीराबाई के पास जो धन है, उस धन से कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण का नाम जप कर उस धन को खर्च करेगी। मीराबाई का भक्ति रूपी जो धन है, दर्शन रूपी जो धन है, वो क्या होगा? वो भक्ति करती है तो आगे ही आगे इनका धन और बढ़ता जाएगा। इस तरह मीराबाई कहती है कि मेरी जागीर यानी मेरी संपत्ति बढ़ जाएगी। तो इस तरह आपके दर्शन से नाम स्मरण होगा और भाव भक्ति, तीनों बातें मेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। आगे कहती है मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखूं बारी, सावरियाँ आरा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ो गणो अधीरो। भाई कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रभु के माथे पर मोर पंखों से बना मुगट सुंदर लगता है, उनके शरीर पर पीले वस्त्र सुंदर लगते हैं और गले में वैजयंती माला है, और वो वैजयंती माला से वो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और मेरे वह मोहन हैं, वो वृंदावन में गायों को चराते हैं और मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया आरा दर्शन पासियों पहर कसुम्बी साड़ी। ऊंचा ऊंचा महल, बनाव का अर्थ है बनाएगी, राखूं बारी खिड़कियाँ, बारी का अर्थ है खिड़कियाँ, और कुसुम्बी साड़ी, तो ये ऑरेंज फ्लोरोसिन जो कलर होता है वो बोला है यहाँ पर। मीराबाई कहती है मैं वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में खिड़कियाँ रखूंगी और केसरिया साड़ी पहनकर सांवरिया का श्री कृष्ण का दर्शन मैं किया करूंगी। आगे आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ो गणो अधीरा। मीरा प्रभु से विनंती करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय
मुझे दर्शन देने के लिए जमुना नदी के तट पर दर्शन देना। मेरा हृदय आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। हे गिरिधर, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। इस तरह से बच्चों इस मीरा का आशय यहाँ पर संपूर्ण हो गया। बच्चों अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनंती किस प्रकार की है? उत्तर इस प्रकार है बच्चों, पहले पद में मीरा ने अपने श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा दूर करवाने के लिए अन्य भक्तों का वास्ता देकर विनती की है कि जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर वस्त्र हरण हो रहा था तब चीर को बढ़ाते बढ़ाते आपने इतना बढ़ा दिया कि दुशासन का हाथ थक गया था। इस प्रकार आपने द्रौपदी की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता हिरण्यकश्यप मारने वाले थे तब आपने नरसिंह का रूप धारण करके उसको बचाया था। और इतना ही नहीं, आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को भी मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस तरह मीराबाई कहती है, आप तो रक्षक हो, इन सबकी पीड़ा दूर करी है, उसी तरह मेरी भी पीड़ा को दूर करो। प्रश्न दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, मीराबाई श्याम की चाकरी करना चाहती है क्योंकि वह दिन रात कृष्ण के आसपास रह सके, बाग बगीचे लगाकर कृष्ण के दर्शन पा सके और वृंदावन की कुंज गलियों में उनका गुणगान गा सके। इस तरह उनके दर्शन, नाम स्मरण करके भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करना चाहती है। प्रश्न तीसरा, मीराबाई ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? उत्तर बच्चों इस प्रकार है, मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं, उनके माथे पर मोर मुगट और शरीर पर पीले वस्त्र सुंदर लगते हैं और गले में वैजंती माला सुंदर लगती है और वृंदावन में वो मुरली बजाते हुए गायों को चरा रहे हैं। चौथा प्रश्न बच्चों देखते हैं, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा राजस्थानी भाषा में है, जिसमें ब्रज, गुजराती, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द भी हैं। मीराबाई ने पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया है, जैसे कृष्ण के लिए उन्होंने किए हैं हरि, गिरिधर, मोहन, गोविंद, मुरलीवाला आदि। और मीराबाई के पद हैं, उन पदों में भक्ति रस है। आगे क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वे कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी दासी, सेविका और भक्त बनना चाहती है। वृंदावन में कृष्ण के लिए बगीचा बनाना चाहती हैं ताकि जब घूमने आए तो वो कृष्ण के दर्शन कर सके। वृंदावन में रास लीला गाना चाहती है और ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें खिड़कियां बनाना चाहती है ताकि उनके दर्शन कर सके। आधी रात को जमुना के तट पर कृष्ण के दर्शन करने को वे तैयार हैं। तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न उत्तर भी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।